नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ये एक ट्रांजिशन था जिसमें एक आसन से दूसरे आसन में प्रवेश करना है और योग की यही खासियत है। और उस खासियत को ही प्रकट करने के लिए मैंने इस आसन के एक प्रयोग को आपको दिखाया है कि कैसे शीर्षासन से डायरेक्ट मयूर आसन में प्रवेश करना है। वाजिब तौर पर यह एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को कैसे योग सहज बनाता है, आसान बनाता है, इस बुनियाद को आप समझ लेंगे तो योग से आपका प्रेम बढ़ जाएगा, योग के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ जाएगी और योग के प्रति आपका झुकाव बढ़ जाएगा। और इस वीडियो को दिखाने का यही मकसद है कि आप तमाम तरह के चीज़ें अभ्यास कर रहे हैं, एक्सरसाइज है, फिटनेस के अलग अलग दौड़ कोई रहे हैं, कोई भाग रहे हैं, कोई योग में भी मैराथन कर बैठे हैं, योग को एक्सरसाइज बना बैठे हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों से उतना लाभ आपको नहीं पहुंचता है जो योग की प्राचीन सनातन परंपरा आपको दे सकता है। और यही वशिष्ठ योग का संदेश है कि योग अपनी वास्तविकता में आप तक कैसे पहुंचे। जब वास्तविकता में योग पहुंचेगा तो आप समझेंगे कि एक सहज प्रवृत्ति है जो आप कर सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आपको सालों जतन करने की जरूरत है। ये ऐसी साधना है जिसमें आपको स्वयं से कनेक्ट होने की जरूरत है। हम शरीर की शक्तियों को सिर्फ समझते हैं कि भुजाओं में क्या बल है, लेकिन दरअसल योग इससे कहीं सूक्ष्म ऊर्जा पे काम करने की कला है, विज्ञान है। और मैं इसी कला और विज्ञान को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर आपने इस प्राण के ऊर्जा को छू लिया, समझ लिया, तो जो कुछ भी आप साधना चाहते हैं वो सध सकता है। वो सिर्फ आसन में मैट के ऊपर ही नहीं सधेगा, जीवन में भी सधने लगेगा। आपने इस ट्रांजिशन को अगर ध्यान से देखा होगा तो आपने पाया होगा कि ये दो संतुलन के बीच की गति है। एक शीर्षासन का संतुलन है और उसमें गति करके मयूरासन का संतुलन है। जीवन ऐसा ही है, एक संतुलन आपने साधा नहीं कि जीवन में तुरंत कोई नई तरह की गति चुनौती आ जाती है और फिर नए तरह के संतुलन को साधने की आवश्यकता होती है। अभी कोरोना काल में क्या हो रहा है, हम एक संतुलन जीवन का साधे ही थे। कई लोगों ने अच्छे खासे जॉब को, धंधे को अपनाया ही होगा कि कोरोना की चुनौती गति आ गई। अब नया संतुलन साधना पड़ेगा कि स्वास्थ्य को भी ठीक रखना है और धंधे कार्य को भी बैलेंस करना है। तो एक नई तरह की उलझन, एक नई तरह की चुनौती आ गई। तो इन तमाम तरह के जीवन में इसी तरह की चुनौतियां, संतुलन की हमें अक्सर जरूरत पड़ती है। इसलिए योग की वास्तविकता को समझना पड़ेगा। अगर आसन के तल पर आप इसको आजमाना चाहते हैं तो ठहरिए थोड़ा। सबसे पहली इकाई है कि आपको शीर्षासन सही तरीके से सिद्ध होना चाहिए। शीर्षासन के सिद्धि का आसान फार्मूला है, हमने अपने मन से इसको जटिल बना रखा है। हम एक वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे रहे हैं लिंक, आप उसको देखिए। आपको बहुत आसान तरीके से, अगर थोड़ी सी शरीर की तैयारी होगी, आपने थोड़ा सा साधना पहले की है, तो प्रथम दिवस ही शीर्षासन आप कर सकते हैं। इसकी गारंटी मैं देता हूं। ये गारंटी वैसा नहीं है जो अलग तरह के दावे योग वीडियो के नाम पे किए जाते हैं, मैं उसका प्रबल विरोधी हूं। ये एक भरोसा है कि ये टेक्निक काम करेगी ही करेगी। दूसरा, मयूरासन भी जद्दोजहद में लोग नहीं कर पाते हैं, एक साथ पूरा मयूरासन की स्थिति में आना चाहते हैं, इसीलिए नहीं हो पाता है। उसको हम स्टेप बाय स्टेप कैसे करें कि कुछ दिन में मयूरासन सिद्ध हो जाए, उसका भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो देता हूं, क्योंकि ये दोनों आसन बताया जा चुका योग गुरु धीरज चैनल पे, फिर से बताने का कोई मायने नहीं। तो आप इसको करें। और आसन की जो वास्तविक स्थिति है, जो अक्सर मैं बताता हूं कि आसन में प्रयत्न ना करें, क्योंकि महर्षि पतंजलि कहते हैं कि प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति भ्याम, कि यहां प्रयत्न ना करो। स्थिरम सुखम आसनम, आपकी आसन स्थिरता वाला हो। आपने कहीं देखा कि कोई दौड़ है, कोई एफर्ट है, कोई ताकत पुश किया जा रहा है, एक सहज गति है, प्राण आंदोलित होता है और चीजें आकार ले लेती है। मैं भी यही चाहता हूं कि आपके जीवन का जो प्राण है वो झंकरित हो। इसलिए हे बंधु,
आप कहीं भी योग साधना के नाम पर एक्सरसाइज कहीं चल रहा हो तो उसमें शामिल मत होइए। ऐसे लोगों से दूर रहिए। योग के नाम पर वो कुछ भी परोस रहे हैं, उससे बेड़ा पार नहीं लगने वाला। कोई कार पे आपको सवार कर दे लेकिन कार चलाना नहीं आता है तो आप मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। उसी तरह कोई योग के नाम के कार पे आपको बैठा दे लेकिन आपको चलाना नहीं आता है और जो चलवा रहा है वो कार की तरह नहीं, साइकिल की तरह हाँक रहा है। कार की तरह का तरीका है, साइकिल का साइकिल की तरह का तरीका है। इसलिए अपने अपने तौर तरीके हैं, योग का अपना मिजाज है। उस मिजाज को समझिए, क्योंकि यहां पे सिर्फ शरीर की नहीं, प्राण की ऊर्जा, मन की ऊर्जा, संकल्प की ऊर्जा और कोऑर्डिनेशन, 3 चीज यहां कोऑर्डिनेट है। 4 चीज आप कर सकते हैं। एक आपका शरीर है, दूसरा आपकी सांसें, अगर आपने कोऑर्डिनेट नहीं किया तो ये ट्रांजिशन नहीं कर पाएंगे, संतुलन नहीं कर पाएंगे। और मन को लगाए रखना है प्रेजेंट में, जरा सा मन इधर उधर गया आप गिर जाएंगे। और चौथा है ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण के साथ सामंजस्य, क्योंकि जब शरीर को आप नीचे लाते हैं गुरुत्वाकर्षण आपको खींचेगी। तो इन 4 के बीच में संतुलन कैसे साधें, और ये संतुलन साधते साधते आप ऐसे सिद्धस्थ हो जाएंगे कि जीवन में कितनी भी चुनौती आएगी आप शांत होंगे, संतुलित होंगे, बिगड़ेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। बस इस मिजाज को पैदा करना ही योग है। और मुझे पूरा विश्वास है कि योग की इस सनातन परंपरा को आप पकड़ेंगे और धीरे धीरे बिना किसी कंपटीशन के, बिना किसी प्रतियोगिता के योग को अपने शारीरिक, मानसिक, आत्मिक उद्धार के एक सशक्त साधना के तौर में अपनाएंगे। और यही मेरी आपसे गुजारिश है। कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद आपका, नमस्कार।